students. Today we are going to start the topic transformation of equations. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस एक्चुअली कब यूज़ होता है? सपोज़ हमें कोई इक्वेशन दी हुई है जिसके रूट्स फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे यूज़ करके हम एक नई इक्वेशन बना सकते हैं जिसके रूट्स का गिवन इक्वेशन के रूट्स के साथ कोई रिलेशन हो। एंड अगर हमारी जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, मतलब जो नई हमने इक्वेशन बनाई है, अगर उसे हम इजीली सॉल्व कर सकें तो क्या होगा, क्योंकि उस इक्वेशन के रूट्स का गिवन इक्वेशंस के रूट्स के साथ कोई रिलेशन है, सो यूजिंग दैट रिलेशन वी कैन फाइंड रूट्स ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंडर सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है दैट इज़ टू ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन whose roots are negative of the given roots। ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है a नॉट एक्स रेज टू पावर n, a1 x रेज टू n माइनस वन एंड सो ऑन an माइनस वन एक्स प्लस an इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारी इक्वेशन है दैट इज n डिग्री इक्वेशन। एंड सपोज इसके रूट्स हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन अल्फ़ा n, and we want to find an equation whose roots are negative of the roots of given equation, यानी कि उसके नई इक्वेशन के रूट्स क्या होने चाहिए, माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 सो ऑन माइनस अल्फ़ा n। तो हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम क्या करेंगे कि हमारी जो नई इक्वेशन हमने बनानी है, सपोज वो इक्वेशन y में बना रहे हैं हम, लेट द न्यू इक्वेशन बी इन y, देन y की वैल्यूज़, एक्चुअली जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये क्या होती हैं, x की वैल्यूज़ होती हैं जो उसके रूट्स हैं। तो ऐसे ही अगर हमारी नई इक्वेशन y में है तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगी, y की वैल्यूज़ होंगी, यानी कि y की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 सो ऑन। सो इन जनरल आई कैन से y इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा i, बट अल्फ़ा i हमारा क्या है, वो x की वैल्यूज़ हैं। इट मीन्स ये क्या हो गया, माइनस एक्स। इसका मतलब y और x में क्या रिलेशन होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और वी कैन से x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए x को पुट कर देंगे यहाँ माइनस वाई। सो टेकिंग x इज इक्वल टू माइनस वाई इन 1 वी गेट दिस इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ हमारे पास x है उसको आप माइनस वाई पुट कर दोगे तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी, माइनस वन रेज टू पावर n a नॉट वाई रेज टू पावर n प्लस माइनस वन रेज टू n माइनस वन a वन वाई रेज टू n माइनस वन एंड सो ऑन। फिर इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे विद माइनस वन रेज टू पावर n, सो दैट वी गेट माइनस वन रेज टू पावर टू n a नॉट वाई रेज टू पावर n माइनस वन रेज टू पावर टू n माइनस वन a वन वाई रेज टू n माइनस वन एंड सो ऑन। ठीक है, फिर क्या है, अब माइनस वन की इवन पावर है यहाँ पे, माइनस वन रेज टू पावर टू n, ये इवन है तो ये वन बन जाएगा, और यहाँ पे टू n माइनस वन यानी कि माइनस वन की ऑड पावर है तो यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म हमारे पास फिर इवन हो जाएगी एंड सो ऑन। यहाँ पे माइनस वन रेज टू पावर n प्लस वन, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस वन स्क्वायर इंटू माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन, और ये जो माइनस वन का स्क्वायर है ये वन बन जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन ए एन माइनस वन वाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर n ए एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी एक्चुअली रिक्वायर्ड इक्वेशन है। एंड क्या होता है कि बुक में आपको इक्वेशन गिवन होती है x में, और आपने जो फाइनल आंसर फाइंड करना है वो भी x में ही इन जनरल आप फाइंड करते हो। तो उसके लिए क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, क्योंकि उसके जब रूट्स निकालोगे तो वैल्यूज़ सेम ही निकलनी है ना। तो आप क्या करोगे, इसे रिप्लेस कर दोगे y को x से टू गेट योर फाइनल आंसर। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अगर गिवन इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n हैं तो हमारी जो नई इक्वेशन हमने बनाई है उसके रूट्स क्या होंगे, माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 सो ऑन माइनस अल्फ़ा n। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि हमने इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या किया है,
ठीक है, ये तो मेथड है कि एक्चुअली आई कैसे इक्वेशन, लेकिन वर्किंग मेथड जो आपने मतलब अप्लाई करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ले सकते हो। क्या है कि हमारी ये ओरिजिनल इक्वेशन थी, इसमें और नई इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, जस्ट अल्टरनेटिवली साइन चेंज हुए। ठीक है, तो इसका मैं वर्किंग मेथड आपको इन शॉर्ट लिख के बता रही हूँ। वर्किंग मेथड, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसे चेक करना है कि वो कंप्लीट है कि नहीं। अगर कंप्लीट नहीं है तो आप उसे पहले कंप्लीट बनाओगे। मेक द इक्वेशन कंप्लीट इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब अगर किस x की किसी पावर के कोफिशिएंट कोई मिसिंग है, कोई x की पावर मिसिंग है, तो आपने क्या करना है, जैसे हम पहले करते थे सिंथेटिक डिवीजन वाले मेथड में, क्या करते हैं कि जो टर्म मिसिंग है उसका कोफिशिएंट ज़ीरो लेके हम इक्वेशन को कंप्लीट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज मुझे ये इक्वेशन गिवन है x⁴ प्लस 2x² माइनस x इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, ये मेरी इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, 4 डिग्री इक्वेशन है, तो इसमें टोटल 5 टर्म्स होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो टर्म्स मिसिंग हैं तो वो आप उनका कोफिशिएंट 0 लेके लिख दोगे। अब इसमें क्यूब वाली टर्म नहीं है तो इसे मैं लिख दूंगी 0x³ प्लस 2x², उसके बाद माइनस x, फिर कांस्टेंट टर्म भी मिसिंग है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म को आप 0 लिख सकते हो। तो ये हमारी कंप्लीट इक्वेशन हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, चेंज द साइन ऑफ अल्टरनेट टर्म्स। जब आपने साइन चेंज करना है अल्टरनेटिवली, तो आपने स्टार्ट करना है हायर डिग्री टर्म से, और हायर डिग्री टर्म का साइन जो है वो हमने चेंज नहीं करना है। चेंज द साइन ऑफ अल्टरनेट टर्म बाय कीपिंग द साइन ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म अनचेंज्ड। ठीक है, तो ये आपका मेथड है टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सेकेंड जो हम मेथड इस टॉपिक के अंडर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर मल्टीपल ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सो अगेन सपोज ये हमारी गिवन इक्वेशन है a0 x⁻n प्लस a1 x⁻n−1 so on an−1 xn plus an is equal to 0 where a0 is not equal to 0, and let α1 α2 αn be the roots of given equation, and we want to find an equation whose roots are k α1 k α2 so on k αn, and again suppose new equation be in y, then y की वैल्यूज क्या होंगी, k α1 k α2 so on। in general I can say y is equal to k अल्फा आई, लेकिन अल्फा आई जो है वो किसकी वैल्यूज हैं, x की। इट मीन्स ये क्या हो गया k इंटू एक्स। इसका मतलब y और x में क्या रिलेशन है, y is equal to kx, और we can say x is equal to y by k. So putting x is equal to y by k in the given equation we get this. ठीक है, जहाँ जहाँ x है आपने वहाँ y by k पुट कर देना, और फिर उसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे विद k रेज टू पावर n, और k रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a0 y रेज टू पावर n k a1 y रेज टू n−1 प्लस k² a2 y रेज टू n−2 एंड सो ऑन k n−1 a n−1 y plus k raised to n a n is equal to 0, and it is the required equation. And again to find an equation in terms of x we simply replace y by x. ठीक है, आपने आंसर जो है x में लिखना है तो आप y को x से रिप्लेस कर दोगे। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अगर इस अल्फ़ा इस इक्वेशन का रूट है तो k α1 इस इक्वेशन का
रूट होगा। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या रिलेशन है। यू कैन सी हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हुई है k रेज टू पावर 0 यानी 1 से, उसके बाद k रेज टू पावर 1, k स्क्वायर एंड सो ऑन, k की पावर आपके पास क्या है, बढ़ती जा रही है। इट मीन्स इसका वर्किंग मेथड क्या होगा, सबसे पहले तो कंप्लीट द गिवन इक्वेशन इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर कोई भी टर्म मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट 0 लिख के आपने पहले इक्वेशन को कंप्लीट करना है। और सेकंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई द सक्सेसिव टर्म्स विद k रेज टू 0, k रेज टू 1, k स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है। आपने क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है उसकी सक्सेसिव टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म को k की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को k रेज टू 1 से, फिर k स्क्वायर से एंड सो ऑन इंक्रीजिंग अप टू k रेज टू पावर n आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दीज टू मेथड्स। सबसे पहले हम 3A एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें दी हुई है इक्वेशन x रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव्स ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को कंप्लीट बनाना है। तो कंप्लीट बना के हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, x रेज टू 4 प्लस क्यूब वाली टर्म मिसिंग है तो उसे हम लिख देंगे 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या होगी, हमने क्या कहा था कि अगर हमें इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स आर नेगेटिव्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन गिवन इक्वेशन, तो हमें क्या करना है, जस्ट अल्टरनेटिवली साइन चेंज करने हैं और लीडिंग जो टर्म है उसका साइन हमें चेंज नहीं करना है। तो x रेज टू 4 से आपने शुरू करना है, इसका साइन चेंज नहीं करना है, अगली का साइन चेंज कर दोगे नेगेटिव, फिर साइन चेंज नहीं करना है और इसका साइन फिर चेंज कर दोगे, प्लस था तो माइनस हो जाएगा और इसका फिर चेंज नहीं करना है, ठीक है। अल्टरनेटिवली एक टर्म का साइन चेंज करना है, दूसरी का नहीं करना है, फिर नहीं करना है, फिर नहीं करना है। सो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, x रेज टू 4, तो ये तो 0 है, इसे छोड़ देंगे, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, इसके बाद जो हमने दूसरा मेथड किया था, टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर मल्टीपल ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल देन द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हों, इस इक्वेशन के रूट्स से डबल हों। डबल मीन्स 2 टाइम्स, तो हमारा k जो हमने लिया था वो क्या हो गया, 2। सो गिवन इक्वेशन को पहले तो हम कंप्लीट बना के लिखेंगे, इसमें x क्यूब का कोफिशिएंट 0 लिख दिया और इसमें x वाली टर्म भी मिसिंग है तो उसे भी हम 0 कोफिशिएंट लगा के लिख देंगे। तो ये अब हमारी कंप्लीट इक्वेशन है। तो इसमें ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या बनेगी, हमने क्या किया था कि अगर हमें रूट्स को मल्टीप्लाई करना है विद k, तो हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन की हर एक टर्म को क्या इन दी सक्सेसिव ऑर्डर वी मल्टीप्लाई the terms with k raised to 0, k raised to 1, k square and so on। तो फर्स्ट टर्म को हमने 2 raised to power 0 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे k हमारा 2 है, फिर सेकंड को 2 raised to power 1, देन 2 raised to 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसे फिर आप सिंप्लीफाई कर दोगे, 2 raised to 0 यानी 1, तो ये टर्म हमारी एज इट इज रहेगी 3x raised to 4। सेकेंड टर्म 2 raised to power 1, लेकिन इंटू यहाँ 0 है तो ये टर्म तो 0 ही हो गई, फिर 2 रेज टू पावर 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, तो यहाँ हमारा बन गया माइनस 8x स्क्वायर एंड देन फिर से 2 क्यूब इंटू 0, ये 0 हो गया, 2 रेज टू पावर 4 इज 16, 16 5 ज़ा 80। सो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो अगर इस गिवन इक्वेशन का रूट अल्फा है तो इसका रूट क्या होगा, 2 अल्फा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। थैंक यू।